देखो फ्रेंड्स, ये है HDFC बैंक का चार्ट। HDFC बैंक के चार्ट के अंदर में आज थोड़ी सी एक अप मूव आया, नीचे की तरफ टूटा जरूर था लेकिन अप मूव आया। तो ये HDFC बैंक के ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन के देखो 770 पे खड़ा हुआ, 770 के आसपास ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर 780, 780 पे ओपन इंटरेस्ट टाइट है और यहाँ से भी 790 से निकल गए तो यहाँ बचा 760। तो इसका मतलब 760 के आसपास दोबारा दबाव देने की कोशिश है। यहाँ पर 745 और 750 से ऊपर निकाल कर लेकर आया है भैया। तो 750 से निकाल कर लेकर आया ऊपर 745, 750। अब 770 के एवरेज में बस ज़्यादा दम नहीं लगा सकता, ऐसा लगता है। अगर ऐसा होता तो सपोर्ट 750 पे तय, 755 यहाँ पर सपोर्ट ऊपर आना चाहिए था। ओपन इंटरेस्ट सब गायब है, गायब है ओपन इंटरेस्ट। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ शिफ्ट हो रही है? 750 पर शिफ्ट है और उसके बाद में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट है 770, उसके बाद 790, 780 के आसपास। तो 780 अगर जंप लिया तो 10 रुपए का फर्क पड़ेगा ऊपर। ये जो जंप लिया यहाँ 780 एवरेज 10 रुपए का फर्क डाल के वापस नीचे। बी रेडी, तैयार रहेंगे। ठीक है, हाँ जो अब 1 घंटे के चार्ट में अगर हम देखते हैं, 1 घंटे के चार्ट के अंदर में देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट में सेम पोजीशन वही नजर आती है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न थोड़ा सा ऊपर जाने का नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा और कोई खास इसमें चेंजेस ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर मूवमेंट जरूर आएगा लेकिन ढलान दे सकता है। देखो इस सिंपल सा कितना प्यारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है 5 मिनट के चार्ट पर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 780 पकड़ने की कोशिश करेगा। ये देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इतना जबरदस्त बना हुआ है लेकिन रेजिस्टेंस के पास में। HDFC बैंक को देख रहे हैं। HDFC बैंक के चार्ट के अंदर में ये देखेंगे कि यहाँ पर एक सपोर्ट पर दौड़ लगाते हुए यहाँ से सपोर्ट से दौड़ लगाया, रेजिस्टेंस के पास 2 बिंदु बनी हुई है। अब यही रेजिस्टेंस बार बार कईयों बार आया है। एक बार ये आया 15 मई, 15 मई को दोबारा, फिर ये 18 मई को दोबारा। अब ये क्या पार निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्योंकि RSI का डंडा तो बहुत तेज है और ये इसी रेजिस्टेंस से पलट पलट के वापस जाता है बार बार। अभी देखना होगा यहाँ पर ये अनडिसीजन कैंडल जो बनी है, डोजी बनी हुई है। डोजी कामयाब कम होती है ऊपर जाने के लिए। अगर छोटी छोटी वीक बनाई तो कामयाब होने की कोशिश करेगी, नहीं तो अन्यथा वापस एक हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद में 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको क्लियर टू क्लियर दिख रहा होगा, जो थोड़ा सा मूवमेंट करने के बाद में फिर नीचे लेके आने की कोशिश करेगा। जो RSI भी यही मूवमेंट करने की कोशिश कर रही है, जो आपको समझा रही है कि वही मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पर देखने के बाद ये देखो मूवमेंट और एक ये सा ट्रिप मारा दोबारा से तो फिर नीचे आना तय है। 1 घंटे के चार्ट पर साफ सिंपल पैटर्न दिख रहा होगा। पैटर्न दिखने के बाद में समझना बहुत जरूरी है। पैटर्न से पलटेगा तो M पैटर्न बना देगा, पैटर्न से पलटेगा तो M पैटर्न बनाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। फिर M पैटर्न बनाएगा करीबन 1240 के एवरेज में ये बना के अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ऑप्शन चेन में देखेंगे 1250 पर चेंज ऑफ वाई 247 और चेंज ऑफ वाई फुट पर कुछ नहीं है 25 है। चेंज ऑफ वाई 200 386 तो 1240 पर खड़ी हुई है। वॉल्यूम 6000 से ऊपर का है। पुट राइटर के पास 1240 पे, इसीलिए थोड़ा धक्का देने की कोशिश करी, लेकिन ऑल राइटर के पास वॉल्यूम 8000 का आ गया है और 247 के आसपास 1250 पर सेट कर रहा है। मतलब
इसको नीचे 1240 जरूर धक्का देने की कोशिश करेगा 1280 पर। ये 1280 पर 3000 से ऊपर में हुआ ये है 1280 पे, तो हो सकता है कि 10 रुपए बढ़ के तुरंत नीचे मार दे धक्का। 10 रुपए बढ़ा के नीचे ऊपर बढ़ाया और नीचे की तरफ में लगा देगा। देखो इंडियन बैंक का समय है खराब और जो मैंने कल भी बताया था कि इस ट्रेंड में नीचे की तरफ एक सपोर्ट बना चुका है। ये सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट 1 घंटे का चार्ट है। ये 1 घंटे के चार्ट में सपोर्ट बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, सपोर्ट बन रहा है और ये ट्रेंड अप साइड लेकर डब्लू पैटर्न बनाकर निकलने की कोशिश जरूर करेगा। अभी भी मेरे ख्याल से ये लोअर लो नहीं है और इसने अपने बॉटम को बनाना चालू कर दिया है। इसका ये बॉटम लगभग बन सा गया है बॉटम। तो बॉटम बना है तो 800 के रेंज में 800 आया, 800 की रेंज में थोड़ा सा मोमेंट ऊपर जाएगा जरूर। ये मोमेंट ऊपर जाएगा क्योंकि डोजी बन रही है, डोजी बनने के बाद ओजी हो जाती। ठीक है, अब यहाँ पर मोमेंट एक रेंज में फंस गया है। रेंज में फंसने के बाद में मोमेंट ऊपर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। तो कितना पड़ेगा इसको देखते हैं और छोटे चार्ट में। छोटे चार्ट के अंदर में ही देखते हैं कि यहाँ पर देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने बताया था, नीचे की तरफ लुढ़क गया, पैटर्न को पकड़ा तो मौज ही मौज है। अब ये देखिए सिंपल सी लॉजिक कुछ ऐसी है कि अगर मार्केट में कोई गड़बड़ा की न्यूज़ नहीं आई तो बात दूसरी है, नहीं तो यहाँ डिप अगर ला के दोबारा से कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये चैनल में चल रहा है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से थोड़ा सा मोमेंट डब्लू बनाने के बाद में एक वापस रिवर्स जरूर ब्रेक लगाएगा। यहाँ से ब्रेक वापस नीचे की तरफ ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा। कोई ये टेंडेंसी है, सीधी सी बात है। जब ये ब्रेक वापस लगाएगा तो अगली बार जब उछाल देगा तो अगली बार का उछाल काफी बेहतर रहेगा। 827 करीब उछाल आएगा, 827 का उछाल आएगा। पहला फिगर 816, दूसरा 828। लेकिन नीचे आने के बाद सोचना पड़ता है कि भैया को नमस्ते करूं या नहीं करूं। अब चलिए डे चार्ट की शक्ल देखें। डे चार्ट की शक्ल में ऊपर से विक पर ज़्यादा भारी प्रेशर है, थोड़ा नीचे लाने की कोशिश हो रही है। ये लास्ट सपोर्ट है 800। मैंने कल भी कहा था, रोज समझा रहा हूँ इसके बारे में। ये 800 का सपोर्ट है। अब सवाल उठता है कि क्या ये पेनल्टी और कूदेगी। ये देखो यहाँ पे सब 800 का सपोर्ट है, ये देखो। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी 765 के आसपास कूदने की कोशिश भाई साहब जरूर करेगा। ठीक है,